सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दो, अदरवाइज अगर आपने वहां पे नहीं छोड़ा दोस्तों तो वो आपका टाइम वहां पे खा जाएगा, इसलिए उसको आप बाद में आकर कर लो तो वहां पे काम आपका चल जाएगा। हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आपका आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, उससे भी कम टाइम बचा हुआ है, और आप में से मैक्सिमम लोग अभी आरआरबी पीओ क्लर्क के मॉक्स लगा रहे होंगे। तो अभी आप में से क्या है, आप लोग कई लोग के मेल आते हैं, कमेंट आते हैं, भैया मार्क्स नहीं बढ़ रहा है पीओ के मॉक्स में। ठीक है, एक तो मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरा भैया किस मॉक को कितना लगाएं, मतलब आरआरबी पीओ को लगाएं, क्लर्क को लगाएं, पर डे कितने मॉक्स लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे। ये 2 पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मेथड की बात रही तो आपको परसेंटाइल बढ़ाने का, स्कोर बढ़ाने का, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड में जो भी आपको पसंद आए उसको आप लगाना और बताना अभी आप किससे मेथड से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अगर देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये दिया जाए ना, आप अभी ये काम ये करो कि एक आप जो है डेली पीओ का और एक जो है आप क्लर्क का, मतलब एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, ऐसे कर करके आप आरआरबी पीओ क्लर्क का अभी मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन नियर आते रहेंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आपका एग्जाम इस पर पता चल जाएगा, सबसे पहले आपका मान लो आरआरबी पीओ बैठता है या फिर जो भी है, तो उसके हफ्ते 10 दिन पहले आप उस एग्जामिनेशन का लगातार फिर 2-3 पर डे मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब होगा क्या इससे, देखिए अभी आप जो आप मॉक्स लगाएंगे दोस्तों ना, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आप एक मॉक डेली लगाते हो तो 45 मिनट्स मॉक का, और मैं मानता हूं कि यार अगर आप 45 मिनट एक मॉक लगाते हो तो 45 मिनट्स के आसपास उसकी एनालिसिस भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या गलतियां की, क्या आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, किसमें आपको टाइम लग गया, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, इनको आपने नोट कर लिया अच्छे से, तो आप मान के चलो आप 1.5 से 2 घंटे के आसपास डिवोट करने वाले हो दिन का, तो दिन का डेली आप 1.5-2 घंटा निकाल ही लो। उसके अलावा जो रिमेनिंग आपके 8 घंटे उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आप और सारे वर्क कर रहे होते होगे। अब भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एक दिन आरआरबी पीओ एक दिन आरआरबी क्लर्क, देखो उसका एक रीजन है दोस्तों। ठीक है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, जब आप आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाओगे ना, तो आरआरबी क्लर्क का मॉक आपको सिखाएगा कि आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, कैसे आपको चीज़ों को फास्ट करना है, अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, या आपका नंबर सीरीज हो गया, या फिर आपका सिंपली जितनी चीज़ें आती हैं ऑर्डिनल इनक्वालिटी, या फिर जो स्पीड मैथ चीज़ें होती हैं, इनको कैसे आपको फास्ट करना होता है। डीआई को भी अगर आपको दिखती है, सिंपल डीआई भी दिखती है, तो कैसे आप डेटा को जल्दी से फास्टली ऐड करते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है। वैसे मैं आपको रैपिड मैथ सेशन सुबह 8 बजे सिखाता हूँ, तो 8 AM पे मैं ऐसी चीज़ क्लास ले रहा हूँ कि कैसे आपको ना दिमाग में वहाँ पे सोच के करना है इन चीज़ों को, तो वो सिखाएगा आपको आरआरबी क्लर्क का मॉक। कैसे आपको अर्थमेटिक भी अटेम्प्ट करना है, वरना आप आरआरबी पीओ के मॉक में मोस्टली अर्थमेटिक छोड़ते ही होगे या फिर 2-4 क्वेश्चन करते होगे, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अर्थमेटिक भी यहाँ पे करना है, टारगेट होना चाहिए कि मुझे 70+ क्वेश्चन टारगेट करने हैं आरआरबी क्लर्क में, तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी और आपकी स्पीड बढ़ने में मदद करेगा वो मॉक लगाना। दूसरा, जब आप आरआरबी पीओ का लगाओगे तो वहां पे आपको टफ क्वेश्चन कैसे डील करना है, टफ क्वेश्चन कैसे टाइम देना है, या फिर टफ क्वेश्चन आए तो उनको स्किप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे आरआरबी पीओ के मॉक्स में, क्योंकि वहां भी आपको 12 से 15 जो स्पीड मैथ्स मिलेंगे उनको आप पहले लगाओगे, फिर आप डीआई पे जाओगे, जो भी आप करोगे वो अभी बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगी एक्यूरेसी, कि आराम से कैसे चीज़ों को करना है, कैसे आप जैसे मान लो अर्थमेटिक कर रहे हो, उसके बाद आप डीआई भी कर रहे हो, टफ डीआई भी आ जाती है, कैसे वेरिएबल को करना है, चीज़ों को करना है, तो पीओ का मॉक आप डेली लगाओगे तो आपको दोनों की पैरेलल हैबिट रहेगी, स्पीड, एक्यूरेसी एंड जो आपका टफ मॉक भी आएगा उसको भी डील करने की। ये फर्स्ट बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। सेकंड बात करते हैं हम लोग मेथड्स की, कि भैया किन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला मेथड सुनो ध्यान से। पहला मेथड दोस्तों ये होता है कि आप एक काम करो, जैसे आपको पेपर खुलता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा आसान होती है आपके क्वांट से, जनरली आप रीजनिंग को फास्ट करते हो और जल्दी भी कर लेते हो, जिनकी रीजनिंग थोड़ा ठीक होती है, अगर दोनों को बराबर स्केल पर रखा जाए तो रीजनिंग मान लो आप स्टार्ट करते हो, तो आप रीजनिंग को आराम से स्टार्टिंग के जितने भी आपको मिले सीधा आप क्वेश्चन नंबर 41 पे स्विच करो, क्योंकि जनरली वैसे मैथ्स पहले आती है। आप मान लो रीजनिंग पे जाते हो, 41 स्विच करो आप, उसके बाद आपने वहाँ पे स्विच किया, 41 से लेके जितना भी आपको 80 तक जाओ, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिश करो 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन को आप बना लो। कितने? 20 मिनट में पूरे, मतलब 40 भी, या 40 नहीं होंगे, जितने भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लर्क का मौका, पीओ का मौका, जो भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन की बनाने की कोशिश करो। पीओ की बात करूँ, टारगेट करो 25 से 30 क्वेश्चन आपके वहाँ पे बन जाए। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे ऊपर ही बनने चाहिए। अब आपने 20 मिनट में वो क्वेश्चन आपने बना लिए, उसके बाद अब आप आओ क्वांट पे आओ। ठीक है, जब आप क्वांट पे आओ, 20 मिनट जैसे ही हो जाए दोस्तों, वहाँ से हट जाओ, प्लीज़ हट जाओ। वहाँ से आपको, आप इमोशनली वहाँ पे लग जाते हो कि यार ये क्वेश्चन है, ये पजल देख लेते हैं, लेकिन आप बिलीव मानो उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ो। ठीक है, आपने 20-22 मिनट जितना भी, 20-21 मिनट जितना भी कर लिया, उतना करके आप आ जाओ क्वांट पे। अब क्वांट पे बात करते हैं, तो क्वांट पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बात करनी है कि क्वांट में क्या होगा, जैसे मान लो आप आते हो, तुरंत ही आपको स्पीड मैथ ढूंढना है। अगर पीओ का पेपर है तो स्पीड मैथ ढूंढ के करना है आपको। ढूंढा आपने 12-15 जो भी क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ के थे, उसको आपने बनाया। ठीक है,
मान लो मैं कहता हूँ अगर आप 2 मिनट में कर लेते हो 5-6 वो कर लेते हो, 2-2 मिनट में भी लेते हो, मैं कहता हूँ 6 मिनट में भी अगर आपने ढंग से 15 क्वेश्चन कर लिए तो आप खुद सोचो स्टार्टिंग के पेपर में आपके 45 मिनट में स्टार्टिंग के आपके 20 और यहाँ 26, तो 26-27 मिनट में दोस्तों अगर आपके वहाँ से 30 मैं मान के चलूँ और यहाँ आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो 45 क्वेश्चन करते ही एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्टिंग पेपर के इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे तेजी से कर पाते हो। जब इतना आप कर लोगे फिर आप आओगे अपने डीआई पे। 2 डीआई जहाँ तक आपको मिलने वाली है, या फिर आपका केसरी भी आ सकता है। जैसे आपको डीआई मिली, हमेशा आपको मैंने यहाँ पेपर करवाता हूँ जब शाम को 8 बजे, तो आपको मैं सिखाता हूँ आपको एक ईजी डीआई सबसे पहले पिक करनी है, उसको उस डीआई को उठा के आपको उड़ाना है, क्योंकि आपको 2 में से एक होता है वेरिएबल बेस्ड, टफ आ जाए, क्वेश्चन बड़े, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक डीआई आपकी आसान आएगी, उसको आपको पिक करना है। उस डीआई को आपने बनाया, 5 क्वेश्चन जो भी इसके आते हैं आपने बना लिए। अब आप आ जाओ अर्थमेटिक पे, या फिर दूसरी डीआई पे देख लो, आपको लगता है अभी इसको करना चाहिए, इसको कर लो, वहाँ पे बड़ी लग रही है, टफ लग रही है, वेरिएबल बेस्ड लग रही है, तो एक बार अर्थमेटिक को आप विजिट कर लो। जैसे आप अर्थमेटिक को विजिट करोगे तो आपको अगर 10 से 15 क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डीआई में कितने क्वेश्चन आए हैं, मान लो 10 से 12 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके अर्थमेटिक में है, उन 10 से 12 को एक बार जरूर देखो। आप लोग पीओ में इस चीज़ को मिस कर देते हो, बट उसको जरूर देखो, एक सरसरी निगाह को देख लो। उन 10 से 12 में 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपके ऐसे होंगे जो कि आपको देखते ही बार बन जाएंगे, हाँ ये इसका मेथड ये है। दिमाग में अगर देख के दोस्तों आपको क्वेश्चन का मेथड बन जाता है ना, समझ लो आप क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कोई आपको ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिख गया, कोई एकदम नया पैटर्न क्वेश्चन दिख गया, वेरिएबल्स डरना नहीं है, वेरिएबल क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, मैं आपको करवाया भी हूँ, बोलता भी हूँ करो, लेकिन आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन कोई ऐसा दिख गया तो वो वहाँ पे स्किप करो, क्योंकि हम उस क्वेश्चन में 1 मिनट ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उसको वहाँ पे छोड़ दो। तो वो चीज़ें होती हैं स्किप करने के लिए। और फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, जो भी टाइम बचेगा आपका 2-3 मिनट का 4 मिनट बच जाता है, तो जो आप रीजनिंग में कुछ अगर छोड़े थे, या फिर आप एक पजल ट्राई करना चाहते हो, या फिर आप अगर क्वांट में आप अगर कोई डीआई छोड़ रखे, जो भी आपने चीज़ छोड़ रखी हैं उनको जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेने का, ठीक है, दिमाग में बैठे। दूसरा मतलब बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जो आपकी सिचुएशन होगी ना, अभी आप पढ़ रहे होगे, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कई बार ऐसा लोनलेस फील होता होगा, अकेला फील होता होगा, और मतलब ये फील होता होगा कि लाइक इतनी मेहनत कैसे क्या करें, और उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। तो मैंने आपको लाइफ में हमेशा एक बात बोली है कि आप अपना हमेशा ये क्लियर रखा करो, वाई, क्यों करना है मुझे। क्योंकि जब अपने घर में बैठते हो दोस्तों ना, तो आप लोग कई बार देखते हो, जैसे मान लो आपके पापा हैं, मम्मी हैं, दादा दादी हैं ना, तो बहुत से लोग जो आपको बैठ के देखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कुछ आपसे उम्मीदें होती हैं। और मतलब उम्मीदें भी छोड़ो, उनको बस यही होता है कि यार ये जो बच्चा अभी जिस सिचुएशन में है बेचारा, डेली मेहनत कर रहा है, डेली पढ़ाई कर रहा है, 8-9 घंटा दे रहा है, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। उनको आपसे कोई पैसे या फिर उसकी बहुत उम्मीद नहीं होती, ठीक है। तो उनके होप के लिए मेहनत करो। और दूसरा, एक बहुत ही छोटी सी लाइन में बोलूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड। एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी है, वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, ठीक है। आप अपनी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों ये जो ध्यान है ना, इस चीज़ को बस ध्यान रखना। इसको चाहिए है कि दूसरे मेथड में आप ये करना, मैं आपको बहुत ही सही तरीका बता रहा हूँ। एक मेरे दो स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छा लोग स्कोर करते हैं, तो मैंने पूछा कि भाई तू किस तरीके से मॉक करता है, तो उसने बताया उन लोग क्या करते हैं ना, पेपर को 2 राउंड में करते हैं। फर्स्ट राउंड में भी रीजनिंग क्वांट, सेकंड राउंड में रीजनिंग क्वांट। फर्स्ट राउंड में एक बार को पेपर से क्वेश्चन नंबर 1 से उठाया पूरा, जो भी मतलब स्पीड मैथ्स और फिर जो भी तरीके से करता है, मान लो क्वांट खुला तो क्वांट में जो भी करता है स्पीड मैथ्स, फिर डीआई, फिर वो रीजनिंग में भी जो भी चीज़ें पहले करता है वो उठाया। और फर्स्ट राउंड में सरसरी निगाहों जो भी उसके डुएबल क्वेश्चन थे, जो भी उसके ईजी क्वेश्चन होते हैं, खड़ाक से वो एक बार में कर लेते हो। आपको वो एक बार में करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में सारे आपको करने हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, रीजनिंग को अगर कोई टफ क्वेश्चन उसको वहाँ पे छोड़ दो, कौन को कोई टफ क्वेश्चन वहाँ पे उसको छोड़ दो। सेकंड राउंड में फिर आओ बचा के टाइम, और सेकंड राउंड में जब आप आओगे ना, तो सेकंड राउंड में आप ये देखो कि कितने क्वेश्चन आपसे जो रह गए हैं, फिर से आप स्टार्ट करो रीजनिंग से। कुछ चीज़ें मान लो रह गई, कोई डीएस क्वेश्चन रह गया, कुछ आपका क्या बोलते हैं लाइक कोई ब्लड रिलेशन मान लो रह गया है, फिर कोई पजल आपको ट्राई करनी थी कि हाँ यार पजल मुझे ट्राई करनी थी, वो आप उसमें ट्राई करो। ये सारी चीज़ें करते 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 आप सेकंड राउंड पर ट्राई करो। फिर क्वांट में अर्थमेटिक या फिर कोई डीआई रह गई है वो ट्राई करो। मतलब समझे कि एक बार में ही रीजनिंग क्वांट, फिर एक बार में दूसरी बार में रीजनिंग क्वांट के मॉडरेट क्वेश्चंस और उनके ऊपर लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तरीका को दोस्तों अगर आप फॉलो करना ना, तो एक कोशिश ये करना कि बस अपने आप टाइम को ना थोड़ा ट्रैक देना। मेथड की ना बहुत खास बात है कि इसी जो आप टाइम को ट्रैक करोगे, इसी टाइम को आपको जो है अगली बार से घटाने की कोशिश करनी है कि जो आपका ईजियर पोर्शन है उसको मैं और कितना जल्दी कर लूँ। बस से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो मोर और लेस कांस्टेंट अगर हैं, तो उसको मैं कितना जल्दी कर लूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, इसको भी आप लोग अप्लाई करके देखना। बाकी मैं अभी जल्दी से थोड़ा कुछ फंक्शन में मुझे जाना वाना है, तो थोड़ा सा
घर के फंक्शन है या घर की शादियाँ वादियाँ हैं, तो वो करके मैं आता हूँ, तो मैं आप लोग को यहाँ पे ना लाइव एक मॉक करके दिखाऊंगा अपने पेन टैब पे, और दोनों दिन करवाऊंगा दोनों तरीके से कर करके, तो आपको बहुत बेटर आइडिया मिलेगा। बाकी आप लोग किस मेथड से करते हो मुझे जरूर बताना, कैसे लगे वीडियो ये चीज़ को जरूर लिखना, और मेहनत करते रहो, मैं तो आपके साथ भी हूँ। ठीक है, आपका बड़ा भाई विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, जय।